वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पे जुड़ के आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आर्मी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में भाग 3 संख्या पद्धत नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट है साधारण संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके पहले हमने संख्याओं का योगफल के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से समझ लिया भी होगा। इसके बाद हमने अगला वीडियो बनाया है साधारण संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आपके पास कोई संख्या नोट हो 623, 125, 126, 115 में इकाई का अंक बताना है। इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा इन सभी संख्याओं में जो इकाई के अंक हैं उनको नोट कर लेना। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें भी 5 है। इनको हम नोट करेंगे 3 × 5 × 6 × 5। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुणा। जैसे 3 में 5 का गुणा 5 तिहाई 15। इसमें भी आपको इकाई का स्थान बस लेना है। 15 को 5 लिखेंगे, फिर 6 में 5 का गुणा 6 × 5 = 30। 30 में जो यूनिट्स डिजिट होगा, इकाई का अंक जो होगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट मिलता है आपको 0। मतलब इन संख्याओं में अगर इकाई का अंक हम देखें तो हमें प्राप्त होगा। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको सीधे बताए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं इकाई के अंक सबको ले लेना है और आपस में गुणा कर लेना है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 6 गुणे यहाँ पे इकाई का अंक 8 गुणे यहाँ इकाई का अंक 2। अब इसमें हम 6 में 8 का गुणा, 6 8 छके 48, 48 को यहाँ 8 हो जाएगा। 8 में 2 से गुणा 8 दूनी 16, 16 को यहाँ इकाई का जो अंक आएगा आपका 6 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। तो आपको जब भी 5 और 2 इन दोनों संख्याओं का अगर आपको गुणज प्राप्त हो जाए, जैसे 5 में 2 से आप गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा है, जब भी आपको 2 और 5 का गुणज प्राप्त हो तो उसका इकाई का जो अंक होगा 0 होगा। उसमें कुछ आपको करना नहीं है। अगला प्रश्न इसी आधारित पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ यूनिट्स डिजिट आपको लेना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे
302 गुणे 416 गुणे 524। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको, इकाई वाले अंक को आपस में गुणा कर लेना है। इकाई वाले अंकों को आपस में, जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 3, 1, 2, 2, 6, 4। 3 में 1 का गुणा 3, फिर 3 में 2 का गुणा 6, 6 में 2 को गुणा 12, 12 को 2 लिखना है, इकाई का अंक 2 ही होता है। फिर 2 में 6 का गुणा 12, 12 में फिर 2 आएगा, इकाई का अंक 2 में 4 से गुणा, 2 चौको 8, इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 8। अगला है आपका एग्जाम्पल 5, जैसे 708 गुणे 545, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अंक कुछ भी दिया हो, 608, 252 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। में इकाई का अंक, तो इसमें आपको बताया था जहाँ भी 5 और 2 का गुणज आपको दिख जाए तो उसका इकाई का जो अंक होगा क्या, 0 प्राप्त होगा। क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नियम सेकेंड, रूल सेकेंड देखते हैं। घातांकों में इकाई का अंक कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसा कि अब भी हमने जाना है कि साधारण संख्याएं दी गई हो और उसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, अभी हमने सीखा है। अब हम इस नियम 2 में देखेंगे कि घातांकों के रूप में अगर दिया हो संख्या तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई हो और उस संख्या के अंत में 0 हो और उस संख्या पे कोई भी पावर हो तो उसका जो हम इकाई का अंक प्राप्त होगा हमेशा 0 प्राप्त होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कोई भी संख्या आपको दी गई हो और उसके इकाई का जो अंक है 1 हो और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो जो इकाई का अंक आपको प्राप्त होगा वो हमेशा 1 प्राप्त होगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई संख्या हो जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कोई संख्या हो और जिस पे पावर क्या हो, कोई संख्या हो जिस पे इकाई का अंक जो है 6 हो और पावर उस पे कुछ भी लगा हो तो इसमें भी इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल हमारा है 610 पे पावर कुछ भी लिख दिया जाए 124। इसमें जो इकाई का अंक है यहाँ पे क्या है, 0। तो हमने बताया है कि यदि इकाई का अंक 0 हो और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो इसका हमेशा जो इकाई का अंक प्राप्त होगा 0 ही होगा। 610 पे पावर 124 है, इसमें इकाई का अंक अगर ज्ञात करना हो तो इसका आंसर होगा 0। जैसा कि हमने यहाँ फार्मूला में भी बता दिया था, कोई संख्या हो यदि उसका इकाई का अंक 0 हो और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। उसी क्रम में हम कोई और संख्या लिख लेते हैं, जैसे 5161 पे कुछ भी पावर लिख लेते हैं, 165 लिखा हो और इसमें भी हमें इकाई का अंक लिखना हो तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि आपको हमने बताया है कोई संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 1 हो और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो उसका हमेशा जो इकाई का अंक प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या जैसे 5125 लिखा हो और उस पे 1024 पावर लिखा हो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हमने नियम में बताया हो 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो,
इस पे कोई भी संख्या पावर हो, तो यदि संख्या में इकाई का अंक 0 है और उस पे पावर कुछ भी लिखा हो तो इसका इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 1 है और उस पे पावर कुछ भी लगा हो तो उसका भी इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। उसी क्रम में कोई संख्या हो, उसका अंतिम अंक 5 हो और उस पे कुछ भी पावर लिखा हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, कोई संख्या हो और उसका जो अंतिम अंक है 6 हो और इस पे पावर कुछ भी लिखा हो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 6 होगा। तो इस संख्या में जो इकाई का अंक है क्या है? 5 है, अंतिम अंक 5 है, इस पे पावर कुछ भी हो, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। इकाई का जो अंक प्राप्त होगा 5 ही होगा। कोई संख्या लिख लीजिए, जैसे 1216 लिखा है, इस पे पावर कुछ भी लिख लीजिए, तो जो इसमें इकाई का अंक आपको प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? 6। तो ये चीज़ें आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। नियम तीसरा, रूल थर्ड में हम जानेंगे, यदि संख्या में इकाई का अंक 2 हो और उस पे जो पावर लगा हो वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, पूरा पूरा विभक्त हो जाता हो, तो इसमें जो इकाई का अंक आपको प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। कोई संख्या हो, उसका अंतिम अंक अगर 4 हो और जो उस पे पावर लगा हो 4 से क्या हो? पूरा पूरा डिविजिबल हो, तो भी इसका जो इकाई का अंक प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कोई संख्या लिखी हो जिसका आखिरी अंक 8 हो और उस पे जो पावर हो वह 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता हो, तो इसका जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा हमेशा क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 582 लिखा हो और इस पे जो पावर लिखा है 60 लिखा हो। अभी जो पावर 60 है ये इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 से यह एक बार में 2 4 5 20, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। ये 60 जो है 4 से क्या हो गया? पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा, इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 564 लिखा हो और इस पे कुछ भी संख्या लिख दिया गया हो 124। अब यह 124 अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता होगा तो इसमें इकाई का जो अंक आपको प्राप्त होगा क्या होगा? 6 होगा। 4 से ये पूरा पूरा क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 प्राप्त होगा। इसी क्रम में एग्जाम्पल हम अगला देखते हैं। कोई भी संख्या लिख दीजिए 5128 और इस पे जो पावर लग रहा है, ठीक है, अगर ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा 6 होगा। नियम तीसरा, थर्ड, नियम चौथा हम जानेंगे। तीसरा हमने जाना है ऊपर, चौथा नियम चौथा, यदि संख्या में इकाई का अंक जो है अंतिम अंक 3 हो और उस पे पावर जो हो 4 से डिविजिबल हो, तो जो इसका इकाई का अंक प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 7 हो और जो उस पे पावर लगा हो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता हो, तो वह उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा।
यदि कोई संख्या हो और उसका आखिरी अंक 9 हो और उस पे जो पावर लगा हो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता हो तो भी उसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। जैसे हम देखते हैं 3423, इस पे पावर आप कुछ भी लिख लीजिए 120। 3423 यह एक एग्जाम्पल है हमारा। इस पे पावर क्या है? 120 में इकाई का अंक बताना है। तो आपको बताए हैं कि अगर ये संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है और उसके अंत में 3 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही होगा। एग्जाम्पल दूसरा, कोई संख्या आप ले सकते हैं जिसके अंत में क्या हो? 7 हो, जैसे 547, और इस पे जो पावर है वो क्या हो? 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता हो तो ऐसे संख्याओं में जो इकाई का अंक प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं कोई संख्या। एग्जाम्पल हम जैसे 529, अब इस पे 32 लिखा हो में इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4 से पूरा पूरा विभाजित है और इस संख्या का अंतिम अंक 9 है तो इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 1। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अभी तक आपने जाना साधारण संख्याओं में इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं। यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उस पर कोई भी पावर लिखा हो तो भी उसका हम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी जाना। ठीक है, सम संख्याओं पे भी जाना। अब हम देखते हैं कोई भी संख्या हो और उस पे कुछ भी पावर हो उसमें हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे 622 लिखा हुआ है और इस पे पावर लिख दिया गया है 518 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? जो आपका घातांक है 518 उसमें से 1 माइनस कर लेना है। 518 में से 1 माइनस करेंगे तो 517। अब 517 को 4 से भाग करेंगे तो भाग आपको शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो ये 622 पे पावर लिखेंगे 1। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है? 1 जोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। हमेशा 1 ही जोड़ना है। यहाँ शेषफल कुछ भी बचे उससे हमें लेना देना नहीं है, बट हमेशा उसमें क्या जोड़ेंगे? 1 ही जोड़ेंगे। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। तो 2 पे 2 का मतलब 4। तो इस पे क्या 622 पे पावर 518 है तो इसमें इकाई का जो अंक होगा